अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। मैं स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जुलाई 2025 में पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट यानी तजारती खसारा 44% इंक्रीज़ कर गया है, जो कि 2.75 बिलियन US डॉलर बनते हैं। अब ये ट्रेड डेफिसिट क्या चीज़ है? ट्रेड डेफिसिट को अगर हम आसान अल्फाज में समझना चाहें तो ये है कि किसी मुल्क की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मुकाबले में ज़्यादा हो तो उसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। और ज़्यादा अगर मैं आसान करूं तो उसको इंडिविजुअल अगर हम देखें, अगर किसी शख्स की इनकम अखराजात से कम हो या अखराजात इनकम से ज़्यादा हो तो उसको हम कहते हैं वो खसारे में है। जैसे कि हमारा जो शब्बीर भाई है वो आजकल खसारे में है, उसकी इनकम कम है और उसके अखराजात महीने के ज़्यादा हो गए तो उसको हम कह सकते हैं कि वो ट्रेड डेफिसिट में है या खसारे में है। इसी तरीके से अगर हम मुल्क के हवाले से बात करें तो अगर किसी मुल्क की एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट ज़्यादा हो तो उसको हम कहते हैं कि वो मुल्क ट्रेड डेफिसिट में है या तजारती खसारे में है। तो अब मैं आपके सामने फ़िगर रखता हूँ कि जुलाई 2024 में पाकिस्तान में टोटल जो एक्सपोर्ट की थी वो 2.3 बिलियन US डॉलर की थी, जबकि जुलाई 2025 में 2.69 बिलियन US डॉलर की एक्सपोर्ट किया। आल्दो एक्सपोर्ट बढ़ी है जुलाई 2025 में जुलाई 2024 के मुकाबले में, लेकिन दूसरी तरफ जो हमने इंपोर्ट की है जुलाई 2024 में पाकिस्तान ने 4.2 बिलियन US डॉलर की इंपोर्ट की थी, जबकि जुलाई 2025 में पाकिस्तान ने 5.5 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट कर दी, जो कि 2.7 बिलियन डॉलर ज़्यादा है। यानी कि हमने एक्सपोर्ट कम की है और इंपोर्ट हमने 2.7 बिलियन डॉलर ज़्यादा की है। और इसी वजह से पाकिस्तान का जो बजट है या पाकिस्तान की मईशत जो है वो खसारे में है, तजारती खसारे में है। और कितनी बड़ी खसारे में है, 2.7 बिलियन US डॉलर, यानी उसको अरब डॉलर आप कह सकते हैं। और पाक रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो 285 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको पाक रुपीज़ में अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट क्या है। तो असल में कोई भी मुल्क उस वक्त तक इकनॉमिकल स्टेबल नहीं हो सकता या उसकी करेंसी मजबूत नहीं हो सकती जब तक उसकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती और उसकी इंपोर्ट कम नहीं होती। अगर एक्सपोर्ट नहीं भी बढ़ती तो कम से कम उसको अपनी इंपोर्ट कम करनी चाहिए, उसको अपने रिसोर्सेज पे रिलाई करना चाहिए, अपने नेशनल जो प्रोडक्ट हैं उन पे रिलाई करना चाहिए। लेकिन चूँकि ममालिक में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो उस मुल्क में नहीं है, उस मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, तो वो हमें बाहर से फिर इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो उसके बगैर गुजारा नहीं होता। तो हमें अपने मुल्की प्रोडक्ट को बेहतर करना होगा। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस हवाले से पाकिस्तान का मिनरल सेक्टर बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। हम अपने मिनरल सेक्टर को ग्रो करें, उसकी वैल्यू एडिशन करें तो हमारा ये सेक्टर अनटैप्ड है। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास, मेटालिक मिनरल से लेके नॉन मेटालिक मिनरल, कॉपर, गोल्ड, इंडस्ट्रियल मिनरल, हर तरह की मादनियात से अल्लाह ताला ने हमें नवाज रखा है। लेकिन हम प्रॉपर उसकी माइनिंग नहीं कर रहे, और अगर माइनिंग कर रहे हैं तो उसकी प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, रॉ फॉर्म में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि अपने मिनरल्स को प्रॉपर एक्सप्लॉइट करें, उनको प्रॉपर माइनिंग करें, पहले तो उसकी एक्सप्लोरेशन करें, उसके रिजर्व एस्टिमेशन करें और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करें, जिससे ना सिर्फ बहुत से लोगों को रोज़गार मिलेगा बल्कि हमारे रुपए की कदर भी मुस्तहकम होगी। हम इंपोर्ट कम होगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, जिससे हमारा मुल्क जो है वो तजारती खसारे से बाहर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस ट्रेड डेफिसिट की समझ आ गई होगी कि ट्रेड डेफिसिट क्या है और हम अपने मुल्क को कैसे ट्रेड डेफिसिट से निकाल सकते हैं।
अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहे, और इस चैनल को ज़रूर किसी न किसी के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।